अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। जो खूबसूरत रिवायतों का मुल्क है, ये गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, ये मोहब्बत करने वालों का मुल्क है। लेकिन आज भी इस मुल्क में अमन को बिगाड़ने के लिए, अमन की फ़ज़ा को दागदार करने के लिए इस मुल्क में बहुत सारी साजिशें की जाती हैं, ऐसी कोशिशें की जाती हैं जिससे इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को दाग लग जाए। लेकिन जब भी ऐसा कोई फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है, जब भी ऐसा कोई मुशायरा या कभी सम्मेलन मुनक्किद किया जाता है, तो उससे हम लोगों को ये पता चलता है कि आज भी इस मुल्क में अमन को कोई खतरा नहीं है, मोहब्बत को कोई खतरा नहीं है, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कोई खतरा नहीं है। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये फेस्टिवल, ये मुशायरे, ये कवि सम्मेलन सिर्फ इसलिए मुनक्किद किए जाते हैं कि मोहब्बतों को इस जमीन पे बाकी रखा जा सके, मोहब्बतों को फरोग दिया जा सके। आने वाली हमारी जो नई नस्ल है ये नफरतों की तरफ ना माइल हो जाए, उनके तक भी मोहब्बतें पहुंचा दी जाए, जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हम तक मोहब्बतें पहुंचाई। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन नई नस्ल के बच्चों तक मोहब्बतों को पहुंचाएं और इस मुल्क को, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज फिर हम चाहें या हमारी आने वाली नस्ल चाहे तो हम ऐसे कारनामे कर सकते हैं मोहब्बत को फरोग देने के बाद कि इस मुल्क को फिर से सोने की चिड़िया कहा जा सकता है। आइए दोस्तों, यही नजरिया होता है शायरों का, यही नजरिया होता है मुशायरों का कि नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर। भाई सब लोग इत्मीनान से खामोश हो जाएं। नाम पर सरहदों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। सुने मैं आपके शहर परली में मोहब्बत करने वालों के दरमियान में चार पंक्तियां, चार मिसरे आप तक पहुंचाता हूं कि नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा, दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा, दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। हमारा जो खून है वो मजहब के नाम पर लड़ने के लिए नहीं है, हमारा खून इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए, सरहद पर लड़ने के लिए है। तो हमें चाहिए कि हम इस मुल्क के अंदर रहकर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक साथ रहकर इस मुल्क के अमन को कायम रखें, इस मुल्क को मोहब्बतों का गहवारा बना दें और इस मुल्क से नफरतों का खात्मा कर दें। आइए दोस्तों, ये कुछ बातें इस फेस्टिवल के हवाले से मुझे आप तक पहुंचानी थी। यही मैसेज पूरे हिंदुस्तान से आने वाले शोराए कराम जब माइक पर आएंगे तो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब मैं उस शायर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जो मज़ाहिया शायर है, हाथ से कवि है, जिसे सब टीवी पर एक प्रोग्राम आपने देखा होगा, वाह वाह क्या बात है, उसमें 15 मरतबा बुलवाया गया। इतना किसी भी कवि या किसी भी शायर को सब टीवी पर नहीं बुलवाया गया जितना मुजाविर मालेगामी को बुलवाया गया। 15 क्लिप उस शायर की, उस कवि की वहाँ पर है। ये उस शख्स की मकबूलियत है कि उसे जब वो माइक पर आता है तो बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं और हमारी माएँ और बहनें भी उन्हें पसंद करती हैं। तो आपको हंसाने के लिए मैं उनको आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन हाथ से कभी मज़ाहिया शायरों के साथ मामलात क्या होते हैं, पहले आपको मैं ये बता दूँ। मुजाविर मालेगामी साहब के यहाँ एक बिल्ली आ गई, बहुत परेशान करती थी। तो इनकी बेगम ने कहा, इनकी बीवी ने कहा कि इस बिल्ली को आप ले जाइए, कहीं छोड़ कर आइए। तो मुजाविर साहब, अब चूंकि बीवी का ऑर्डर है तो कोई टाल नहीं सकता। मुजाविर साहब सुबह उठे, बिल्ली को लिया, गए, छोड़ा, वापिस हुए तो बिल्ली इनके साथ में वापिस आ गई।
इनकी बीवी ने कहा कि ये कहाँ आप छोड़कर आए थे कि बिल्ली फिर घर आ गई। तो इन्होंने कहा ठीक है बेगम, मैं कल दूसरे दिन और दूर छोड़ आऊँगा। दूसरे दिन सुबह सोकर उठे, बिल्ली को लिया, बहुत दूर चले गए, बिल्ली को छोड़ा, वापिस हुए। दूसरे दिन पता चला कि बिल्ली इनसे पहले घर पहुँच गई, ये बाद में घर पहुँचे। फिर इनकी बेगम गुस्सा हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैं तीसरे दिन बहुत दूर छोड़ आऊँगा। तीसरे दिन सोकर उठे, बिल्ली को लिया, बहुत दूर गए, छोड़ा, वापस हुए, अपनी बेगम को फ़ोन किया, कहा बीवी जी बिल्ली वापस तो नहीं आई। उनकी बेगम ने कहा कि बिल्ली तो वापस आ गई। तो मुजाविर साहब ने कहा कि बिल्ली को वापस भेजो, मैं रास्ता भूल गया हूँ। तो दोस्तों, हाथ से कभी जो है मदाहिया शायरों के साथ ऐसे मामलात लगे रहते हैं। मैं उन्हें आज सबसे पहले आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मुजाविर मालेगावी साहब को कि एक अंधे से याराना लाहौल वला कुव्वत, घर तक उसे पहुँचाना लाहौल वला कुव्वत। एक अंधे से याराना लाहौल वला कुव्वत, घर तक उसे पहुँचाना लाहौल वला कुव्वत। अंडे की जगह आलू खाने में निकल आए, कहने लगे मौलाना लाहौल वला कुव्वत। अंडे की जगह आलू खाने में निकल आए, कहने लगे मौलाना लाहौल वला कुव्वत। बूढ़ों को जवां कर दे ये बात है नामुमकिन, बूढ़ों को जवां कर दे ये बात है नामुमकिन। हमदर्द दवा खाना लाहौल वला कुव्वत। जोरदार तालियों से मुजाविर मालेगावी साहब का इस्तेकबाल करें, वो आपके हवाले। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के मुशायरे व कवि सम्मेलन का अध्यक्ष विजय मुंडे जी साहब और जिन्होंने आज का एक कार्यक्रम सजाया अजमत खान साहब। देखिए दोस्तों, परली शहर में ये मैं समझता हूँ पहला मुशायरा हो रहा है। बच्चों मेरी बात सुनिएगा, आप लोगों की तालियां, आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों की दादो तहसीन शायर का हौसला बुलंद करती है। अगर कोई भी लाइन आपको अच्छी लगे तो मुझे तालियां बजाकर बताना। जी भाई। अभी हमें पूरा मुशायरा सुनना है, वाहिद अंसारी साहब को सुनना है, यके बाद दिगरे सबको सुनना है। तो ये मैं चाहता हूं एक मरतबा जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताएं। नहीं, तालियां कम, तालियां जोरदार बजाएं दोस्तों। हाँ बेटा ठहर जाए बच्चा। देखिए आजकल चंबल की घाटी बहुत सोनी सुनी है। वहां के डाकू कहां गए मैं आपको बताता हूं। जी भाई। अगर मेरी बात में सच्चाई हो तो मुझे अपनी तालियों से मुझे बताना। ये जो लोग बैठे से मेरी गुजारिश है वो भी देखना पड़ता, सुनिएगा। जी भाई। कभी कभी खादी में रहता हूँ, क्या बात, कभी वर्दी में रहता हूँ, लुटेरा हूँ लुटेरों की हर कुटोली में रहता हूँ। परली वालों, आपकी मोहब्बतों को बहुत बहुत सलाम, लेकिन चौथी लाइन पर इससे ज्यादा तालियां आनी चाहिए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। कभी खादी में रहता हूँ, कभी वर्दी में रहता हूँ, लुटेरा हूँ लुटेरों की हर कुटोली में रहता हूँ। डकैती कत्ल गारत का फकत अंदाज बदला है। मैं कल चंबल में रहता था, सो अब दिल्ली में रहता हूँ। बहुत अच्छे भाई, बच्चों आप लोगों ने मुशायरा बना दिया, आपकी मोहब्बतों को सलाम, जिंदाबाद बच्चों। बहुत शुक्रिया नवाजिश। वाहिद भाई, आजकल मैं कहाँ रहता हूँ, अजमत भाई देखिएगा, अजमत भाई के साथ जो होता है मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। किसी बंगले में रहता हूँ, न तो कोठी में रहता हूँ, मैं अपनी सास और ससुरे की हदबंदी में रहता हूँ। ये चार मिसरे अजमत भाई के लिए मैं पढ़ रहा हूं। एक मर्तबा अजमत भाई के लिए तालियां बजाएं। किसी बंगले में रहता हूं, न तो कोठी में रहता हूं, मैं अपनी सास और ससुरे की हदबंदी में रहता हूं। सरे महफिल मेरी बेगम। बेटा चौथी लाइन तो आने दे, चौथी लाइन आने बाद तालियां बजाना। मैं दोबारा पढ़ सुनेगा।
किसी बंगले में रहता हूँ न तो कोठी में रहता हूँ, मैं अपनी सास और ससुरे की हदबंदी में रहता हूँ। सरे महफिल मेरी बेगम ने मुझको जिस घड़ी ठोका, मेरे भाई मैं उस दिन से जरा जल्दी में रहता हूँ। बहुत शुक्रिया बच्चों, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा भी मत सुनो। आज तो पढ़ता सुनेगा, ये तस्वीर के 4 मिसरे पढ़ो, देखिएगा जी भाई कि हम बेटा अभी मैं रश के कमर में पढ़ूंगा, अभी आप लोग नाचने लग जाओगे। क्या बात, लेकिन पहले ये सुनेगा कि हम सीधे साधे लोग जमाने के काम आए, हम सीधे साधे लोग जमाने के काम, जोकर बने तो सबको हंसाने के काम आए। क्या बात है। और काली कलूटी बीवी को हरगिज न छोड़ना, अरे मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। भाई वाह, बहुत अच्छे भाई। काली कलूटी बीवी को हरगिज न छोड़ना, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। और मेरी बेगम तेरी बातों पे भरोसा करके, मेरी बेगम तेरी बातों पे भरोसा, मेरी बेगम तेरी बातों पे भरोसा करके मुझको पीटा गया ससुराल में आड़ा करके, मुझको पीटा गया ससुराल में आड़ा करके। और मैं तो बेहोश था 2 दिन से, मगर सालों ने आ गए लेके कफन रोड पे चंदा करके, आ गए लेके कफन रोड पे चंदा करके। आइए सुनिएगा कि पांव बेगम के दबाने में बुराई क्या है, पांव बेगम के दबाने में बुराई क्या है। ये है खुजली तो खुजाने में बुराई क्या है, ये है खुजली तो खुजाने में बुराई क्या है। और उम्र भर सास के टुकड़ों पे पला जब तू, तो मार ससुराल की खाने में बुराई क्या है। तालियां बजा दोस्तों, बड़ा हौसला बढ़ाए। आइए मैं रस्ते का कमरे पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक मर्तबा तालियां बजा दोस्तों, तालियां बजा, मुझे बताएं। बच्चों नौजवानों, अब मैं आपके दिलों की बात करना चाहता हूं, देखिएगा। मुजम्मिल भाई सुनिएगा, मेराज भाई सुनिएगा। जी भाई। सरसराती हुई सर फिर धूप में, चिलचिलाती हुई फिर कड़ी धूप में, चिलचिलाती हुई फिर कड़ी धूप में, मेरे उजड़े चमन 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 चरंत चरंत चरण चरण, तालियां बजा दो। चरंत चरंत चरण चरण, मेरे उजड़े चमन मेरे काले चरण खा के पूरा चिकन, तूने टकला बनाया मजा आ गया। थोड़ा इको कम कर दो। मेरे गुजरे चमन मेरे गुजरे चमन खा के पूरा चिकन, तूने टकला बनाया मजा आ गया। मेरे गुजरे चमन खा के पूरा चिकन, तूने टकला बनाया मजा आ गया। और फिर अपने टकले के मैदान को तेल से चमचमाया मजा आ गया। मेरे गुजरे चमन। बहुत अच्छे भाई। आइए मैं पहला बंद पढ़ता हूं, बहुत खास सुनिएगा, देखिएगा। आपके सामने एक सीन आएगी, आप इसे महसूस करें कि बिना मेकअप के वो सामने आ गया, बिना मेकअप के वो सामने आ, बिना मेकअप के वो सामने आ गया। और बिना मेकअप के वो सामने आ गया, और बुढ़ापे से टकरा गया। बिना मेकअप के वो सामने आ गया, और बुढ़ापे से टकरा गया। सांस फूलने लगी, हा हा हा। तालियां बजाओ दोस्तों।
बिना मेकअप के वो सामने आ गया और बुढ़ापा बुढ़ापे से टकरा गया। सांस फूलने लगी दम उखड़ने लगा, ऐसे कस के दबाया मजा आ गया मेरे गुजरे चमन। आइए मैं ये शेर पढ़ता हूँ मन, हमारे अजमत भाई साहब बैठे हुए हैं, उनके हवाले से देखिएगा कि अच्छे दिन आएंगे नौकरी पाएंगे। अच्छे दिन आए जी भाई, मुझे पता है अच्छे दिन आए कि नहीं आए, अब मत सुनिएगा। अच्छे दिन आएंगे नौकरी पाएंगे और खाते में लाखों रुपए आएंगे, और खाते में लाखों रुपए आएंगे। जो तेरे भक्त थे साथ हर वक्त थे, उनको उल्लू बनाया मजा आ गया। जो तेरे भक्त, बहुत शुक्रिया। अगर कोई शेर बन अच्छा लगे तो मुझे बताना कि अच्छे दिन आएंगे नौकरी पाएंगे और खाते में लाखों रुपए आएंगे। जो तेरे भक्त थे साथ हर वक्त थे, उनको उल्लू बनाया मजा आ गया मेरे गुजरे चमन। आइए बन पढ़ता हूँ जी भाई। आशाराम बापू के ताल्लुक से शुरा काम शिरकत जाओ देखिएगा जी भाई। अच्छा बदर का सुनिएगा, बदर का सुनिएगा। मेरे गुजरे चमन बापू बरसों से लौकब में हैरान थे, एक साथी की खातिर परेशान थे, एक साथी की खातिर परेशान थे। बाबा गुरमीत से बोले ये आशाराम, जेल में तू भी आया मजा आ गया। बाबा गुरमीत से बोले ये आशाराम, जेल में तो भी आया मजा। दोस्तों वाह वाह क्या बात में शैले जी ने मुझसे कहा था कि मुजफ्फर वाले गामी जी, आप जब भी वाह वाह क्या बात के सेट पर आना तो नेहा के मेहता के लिए गीत जरूर लाना। मैं गीत पढ़ना चाहता हूं, उससे कबल एक मतलब दो तीन शब्द सुनिएगा कि महिमा घर पे आ गए 12, बोल कैसा करता, क्या बात है, महिमा घर पे आ गए, महिमा घर पे आ गए 12, बोल कैसा करता, तू भी लुखा मैं भी लुखा, अच्छा है, बोल कैसा करता। अब तालियां बजाओ यार, अच्छा बता पड़ा हूं कि तू भी लुखा मैं भी लुखा, बोल कैसा करता। और 5 बरस तक तूने हमको उल्लू खूब बनाया, अब तो सर पे चुनाव है बेटा, बोल कैसा करता। 5 बरस तक तूने हमको उल्लू खूब बनाया, अब तो सर पे चुनाव है बेटा, बोल कैसा करता। आइए मैं वो गीत पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक मर्तबा तालियां बजाकर मुझे बताएं दोस्तों आप सुनना चाहते हैं। दरअसल मैं ये माहौल बना रहा हूं दूसरे शोरा का सुनने के लिए, पढ़ता हूं सुनिएगा जी भाई। MA BA हल्का को खोल दे। MA BA तू है मैं हूं जंगली बबूल, क्या बात। तो ताली बजा दे गुलाम रसो गो 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 गो। बाबा ताली बजाना बंद में नहीं, आप तालियां बजाएं। MA BA तू है मैं हूँ जंगली बबूल, MA BA तू है मैं हूँ जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। MA BA तू है मैं हूँ जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। MA BA पहला बंद सुनिएगा। बात मेरी मान तू है देखने में हूर, और गौर से तू देख मुझे मैं हूँ लंगोर, गौर से तू देख मुझे मैं हूँ लंगोर। चांद का टुकड़ा तेरा मुखड़ा, सुपुड़ा के जैसा गा ये मेरा मुसोड़ा। और तू है कोका कोला, और तू है कोका कोला, तू है ठंडा ठंडा कूल, तो कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। MA BA तू। दोस्तों आपकी कमजोर तालियां शायर को कमजोर कर सकती है, तालियां बजाने तो आपको क्या जाएगा दोस्तों, शायर को पढ़ने का हौसला मिलता है। MA BA यह बन पत्र का सुनिएगा। बाल लगी मेरे शाहरुख खान की तरह,
गाल लगी मेरे आमिर खान की तरह, गाल लगी मेरे आमिर खान की तरह, हालत लगी मेरे सलमान की तरह, और सूरत लगी सैफ अली खान की तरह। जॉन लीवर जैसा मैं हूं, तू है काजूल, तो कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। ए में भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल, ए में भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। दोस्तों इस बन का सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है, बन पत्रकार सुनिएगा। जेल की हवाएं मैंने खाई कई बार, और गांव से हुआ हूं कई बार तड़ी पार, गांव से हुआ हूं कई बार तड़ी पार। तेरा बड़ा भाई जो है वो है हवलदार, और जो है छोटा जज की चलाता है वो कार। आलू वाला मैं हूं और तू है क्रीम रूल, तो कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। ए में भी ये तू है, मैं हूं जंगली बब। दोस्तों आखिरी बन पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं, लेकिन मुझे अपने तालों में विदा करना। आखिरी बन पत्रकार सुनेगा, शोरा कलाम शिका चाहता हूं। आगरा का ताजमहल है तेरा बदन, जुल्फों में तेरी तारों के गए अंजुमन। गेंडे जैसी मोटी मोटी खाल है मेरी, टीबी के मरीज जैसी चाल है मेरी, तू चमेली मोगरा मैं धतूरे का फूल। अच्छा। तो कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। ए में भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल, ए में भी ये तू है, मैं हूँ जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल, कैसे तेरा बाप मुझे। बहुत शुक्रिया।